हिंदू समाज के साथ साथ सरकार को गौहत्या के खिलाफ जगाने का अभियान चला रहे ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 फीट महाराज आज धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पहले राधा स्नेह बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और भी यहां आए लोगों को गौहत्या और हिंदुओं को जगाने के लिए लोगों से अपील करी। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 फीट महाराज बताया कि हमने हो यात्रा शुरू की थी, आज यहां बाके बिहारी के दरबार ने समाप्त करी है। वहीं इसी के साथ जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया कि जिस तरह से सरकार गौहत्या पर कानून नहीं बना रही है उससे उनका चेहरा साफ होता है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं वो हमको और समाज को अच्छी लगती है। हमने भी उनकी मन की बात सुनी है, मगर वो हमारे यानी जनता के मन की बात कब सुनेंगे। और जिस तरह से एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपने घर में गौ पालन करते हैं और दूसरी तरह गौहत्या के लिए लाइसेंस देते हैं, जिस तरह से आज दुनिया में गौ मांस के निर्यात में देश दूसरे नंबर पर है, वहीं इससे प्रधानमंत्री का दोगला चेहरा दिखाई देता है कि आखिर वो चाहते क्या है, कि गाय को बचाना या गौहत्या को बढ़ावा देना। उसी के साथ उन्होंने यहां यूपी के सीएम योगी द्वारा दिए बयान की बंटेंगे तो कटेंगे उसका समर्थन करने वाली आरएसएस को लेकर बोले कि उन्हें क्यों लगता है कि हम बंटेंगे, यानी अभी बटे नहीं है, जब बटे नहीं तो क्यों बंटेंगे और कौन बांटना चाहता है, इन्हें कैसे पता चल गया कि हम बंटेंगे तो कटेंगे। यानी इसी का उपाय ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और जब सबकी माता गौ माता होगी तो फिर भाई भाई क्यों बंटेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि गौ माता का वध बंद हो। गौ माता की जो संख्या थी वो लगातार घट रही है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में गौ माता देखने को भी नहीं मिले। यही हमारी मांग है। वहीं दीपावली के सवाल पर बोले कि हम यही कहते हैं कि दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाए। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा सा गौ राष्ट्र ध्वज यात्रा देखिए, ये जो भारत देश है तो रही है यार, ये गौ भक्तों का देश है। सकल तो नहीं बोल रहा। परंपरा से यहाँ पर गायों को प्रतिष्ठा दी जाती रही है। वेदों शास्त्रों में भी इसकी महिमा है। हमारे इतिहास में भी ऐसे अनेक वाक्यान हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत के लोग गाय को अपने प्राणों से भी ज़्यादा सम्मान देते थे। गाय के प्रश्न पर प्राणों को भी तुच्छ समझते थे। ऐसी गाय अनंत संख्या में हमारे देश में रहती थी, निरंतर घटती चली जा रही है। आज हालत ये है कि केवल कुछ करोड़ की संख्या में गाय बची है। गाय और गवै दोनों को मिला करके हमारे यहाँ गिनती हो रही है। जो गाय है और जो गाय जैसी है दोनों को मिला करके गिनती होती है। 2019 में जो अंतिम गिनती भारत देश में हुई है उसमें भी केवल 17 करोड़ की संख्या उनकी बताई गई। 17 करोड़ में से भी जो हमारी गाय है, जिसको हम गाय कहते हैं और जिसके बारे में शास्त्रों में आख्यान है, जो सासना और ककुद वाली है, वेद लक्षणा है, जिसका गोमूत्र और गोमय पवित्र होता है, जिसका पंचगव्य बनता है, और जो हमारे 33 कोटि देवताओं की स्थानभूता है, वो गाय तो केवल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ही बची है। और प्रतिदिन उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है। उनकी हत्या मांस खाने के लिए, मांस बेचने के लिए भारत में की जा रही है। भारत की सरकारें लाइसेंस देकर और निर्यात करने का लाइसेंस दे करके, अनुमति दे करके, आज्ञप्ति दे करके इस कार्य को और बढ़ावा दे रही हैं। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर अब हम अंतिम रूप से खड़े नहीं होते हैं तो हमारी गाय 1, 2 साल, 3 साल के अंदर केवल इतिहास का विषय होकर के रह जाएगी। फिर हमको देखने को भी नहीं मिलेगी, उसकी सेवा करना तो दूर की बात है। इसलिए अंतिम निर्णय लेकर के इस बारे में खड़े होने की ज़रूरत पूरे समाज ने महसूस की, और उसी ज़रूरत को स्वर देने के लिए हम ये आंदोलन और ये यात्रा कर रहे हैं। आज ब्रज पे गौध्वज की स्थापना आपने की है कान्हा की नगरी में, और जहाँ गायों का पालन किया जाता है। बात यह है कि हमने ये यात्रा जब आरंभ की तो हमारे सामने ये बात थी जो पिछले
दिनों देश भर में कही गई कि जो गाय को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने शोध किया कि गाय को कौन लाया, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राम को कौन लाया, कृष्ण को कौन लाया, तो शास्त्रों से हमको पता चला कि गाय ही उनको लेकर के आई। तो इसलिए हम लोग गाय को लाने के लिए निकले। तो वैसे तो हमारा जो ये लक्ष्य था वो भारत के 36 प्रदेशों की राजधानी था, लेकिन हमने सोचा कि आगे और अंत में, आरंभ में और अंत में हमारे यहाँ वैसे भी मंगलाचरण का विधान है, तो हम मंगलाचरण करते हुए अपने कार्य को पूरा करें। तो हमने अयोध्या से भगवान श्री राम जी के मंदिर की परिक्रमा करके, उनकी जन्मभूमि की परिक्रमा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा आरंभ की थी। 36 प्रदेशों में जा कर के वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके आज हम वृंदावन में आए, भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव स्थली, उनकी लीला स्थली, और यहाँ पर आकर के बांके बिहारी जी का हमने 56 भोग लगाया। वहाँ पर उनकी श्रृंगार पूजा आराधना की, परिक्रमा की, और फिर उन्हीं की मूर्ति स्नेह बिहारी जी के चरणों में बैठकर हम लोगों ने इस यात्रा को समर्पित किया भगवान को, और आगे के कार्यक्रम के बारे में चिंतन किया। अब हम ये यात्रा यहाँ पर पूरी कर रहे हैं और आगे के लिए अपना नया लक्ष्य स्थापित करते हुए यहाँ से बढ़ना चाहते हैं।